बारे में कल विस्तृत रूप से जानकारी लिया था कि सेट क्या होता है, सेट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है ना। उसके बाद आपने सेट के अंदर जो भी चीज डाला था, जो भी ऑब्जेक्ट, उसको आपने एलिमेंट कहा दिया था, है ना। क्या कहा था? एलिमेंट कहा था। फिर आपने सेट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखा कि सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो दो तरीका से रिप्रेजेंट किया था, एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा बिल्डर फॉर्म, है ना। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, आपको बता दें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक है। चलिए बच्चों तैयार हो जाइए सब लोग। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से शुरू होने वाले माने मंथ का कलेक्शन करो जो जे से शुरू हो रहा है। तो जनवरी हो गया, उसका क्या होगा? जून हो गया। लाइक इसको आप कलेक्ट कर ही सकते हो। ये क्या बना रहा है? ये सेट बना रहा है। क्या बना रहा है? जवाब दीजिए, क्या बना रहा है? सेट। सेट हो गया। आगे क्या बोला? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया ऑफ इंडिया। भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड बोल रहा है, मोस्ट टैलेंटेड। अरे भाई तो टैलेंटेड कैसे लोगों का है? किस गुण के आधार पर किसी को आप टैलेंट बोलेंगे, है ना। ऐसा कोई रूल है जिसके आधार पर हम किसी को बता दें कि फलाना व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है? आप सब बता सकते हैं? बताओ। हम कहेंगे कि इसमें फलाना लड़का टैलेंटेड है, तो क्या सब उसको मान लेंगे? नहीं मान सकते। तुम्हारे नजर में टैलेंट है, किसी और के नजर में बोकवा होगा, है ना। तो अगर सब आदमी का आंसर सेम होगा तो वो सेट बना पाएगा, सबका आंसर डिफरेंट होगा तो सेट नहीं बना पाएगा। तो बताइए हम मान ले टैलेंटेड कह दिए उसको, सब थोड़ी मानेगा। इसलिए किस गुण के आधार पर बोलेंगे? कोई गुण नहीं है, देयर इज नो रूल, है ना, जिसके आधार पर हम कहें कि ये क्या कहते हैं टैलेंटेड लोग है। इसलिए ये क्या है? सेट नहीं बना पाएगा, ठीक है। और ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बोला ये टीम ऑफ 11 बेस्ट, फिर बेस्ट आ गया। कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा रूल है जिसके आधार पर आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये बेस्ट क्रिकेटर है ना। कभी वो चल पाता है टीम में, कभी नहीं चल पाता है, समझ रहे ना। तो बेस्ट का कोई डिफिनेशन नहीं है ना कि आप बेस्ट का कोई डिफिनेशन नहीं कि आप बेस्ट हो। किस आधार पर हम कहें, किस रूल के आधार पर कि आप बेस्ट हो? आप हमारे नजर में बेस्ट हो, किसी और के नजर में भारी शैतान हो, है ना। समझ लिया ना। तो ये बेस्ट का कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बेस्ट कह ही नहीं सकते आपको हम। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है नहीं समझ सकते और नहीं बोल सकते कौन है, ठीक है ना। तो बेस्ट मैथमेटिक्स में वर्ड डिफाइन नहीं है कि आप उसको बेस्ट को डिफाइन कर पाओ, ठीक है। कोई रूल नहीं है जिसके आधार पर हम बोल दें कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो पाते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या करें? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कलेक्ट तो कर ही सकते हैं ना छोटा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 का 99 तक कर सकते हैं ना, क्योंकि 100 से कम कर रहा है। क्लियर हुआ? ये आपका जरूर होगा सेट, ठीक है। तो आगे ये तो हो गया सब। क्या करें? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। बिल्कुल कर सकते हो आप, चाहे वो स्टूडेंट है आपके क्लास में, क्या वो लड़का, गिनती कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। तो क्या है? सेट बना लेगा आराम से, है ना। आगे क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। भैया इवन इंटीजर का मतलब 2 से डिवाइड होने वाले तमाम इंटीजर, 2 से डिवाइड होने वाले तमाम इंटीजर। तो आपको 2 से डिवाइड होने वाले जितने इंटीजर है वो उसका कलेक्शन तो आराम से कर सकते हो। इसका मतलब ये सेट बना सकता है, समझ ना। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आपके चैप्टर में जो जितने भी क्वेश्चन है सभी का कलेक्शन कर सकते हो आराम से आप। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ न कुछ खास गुण को निर्धारित करता है, इसलिए सेट बना सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपके ही चैप्टर में, है ना, डेंजरस क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन का कलेक्शन, तो फिर ये सेट नहीं बना पाता, क्योंकि सबका अलग अलग हो जाता मत, सबका एक समान जवाब नहीं होता। समझ में आ रहा? कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो दोस्त, आप कहेंगे सर डेंजरस एनिमल सेट बना लेगा, किसको डेंजरस कहेगा? चीता को, भालू को, शेर को, टाइगर। आप उसको डेंजरस सही में कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग उसके साथ खेलते हैं उसके लिए तो डेंजरस नहीं है। तो ये कोई रूल नहीं जिसके आधार पर आप कह पाएंगे कि ये डेंजरस होता है। बहुत सारे लोग सांप के साथ सोता है, खेलता है, हमारे लिए डेंजरस है, उसके लिए कोई डेंजरस नहीं। तो क्या सबका मत एक जैसा है? नहीं है। सबका जवाब एक नहीं होगा कि सांप डेंजरस ही होता है। कुछ लोगों के लिए सांप डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये सेट नहीं बना पाएगा दोस्त। क्लियर हो गया? आगे क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए आपको भरना है। ये मैंने बताया था इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बाबू? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, है ना। तो बताइए इसके परिवार में कितने लोग हैं? सर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं।
कितने लोग हैं? 6 लोग। तो बताइए तो ए का जो सदस्य 1 है कि नहीं है? तो है। तो सर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 इसमें है। ए के परिवार में 5 है कि नहीं है? तो है, तो यहाँ पर ये लगा दीजिए भैया। ए के परिवार में 5 है तो लगा दीजिए। 8 भी है, नहीं है सर, तो जब नहीं है तो उसको काट डालिए, बात खत्म है ना, उसका मेंबर नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है? 0 सर, तो 0 तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी काट डालिए। 4 है सर, तो यहाँ लगा दीजिए। 2 है सर, तो लगा दीजिए। 10 नहीं है तो काट डालिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा। और आगे की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्त, ये तमाम चीजें आपको दिखाई दी। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ? रोस्टर फॉर्म में। जब एलिमेंट को कॉमा देकर लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, बताया था ना। और जब एलिमेंट को इस तरह से लिखा जाता है तो बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बिल्डर फॉर्म, है ना। गुण प्रकटीकरण विधि, है ना, सारणी विधि और गुण प्रकटीकरण विधि, उसी को सारणी विधि और इसको सारणी विधि और इसको गुण प्रकटीकरण विधि, है ना। हिंदी कर ले, भूल गया था ना, दिमाग में डाल लो। सारणी विधि है, हिंदी कोई जानना भी नहीं चाहता आज के डेट में, है ना। इसको लिखना जरूरी है, हम नहीं समझे कि इसका केवल ये जानना था कि सेट बना रहा है कौन और कौन सेट नहीं बना रहा है। हम अगले क्वेश्चन 3 नंबर से शुरुआत करते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है? देखो, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में क्या लिख दिया कि सर जी x साइडेड x इज इंटीजर। x ऐसा है कि x क्या है? इंटीजर है। x इज एन इंटीजर। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर्स दिया हुआ है और कह रहा है x का वैल्यू, x के वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ है? -3 से लेकर के और 7 तक दिया हुआ है। कहां तक? 7 तक। तो चलिए भाई, इंटीजर का मतलब कल बताया था, जो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ये ना बताते हैं इंटीजर, है ना। और पूरा अंक में, बटा उटा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या इसका जवाब आप क्या दोगे सर? -3 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा कह रहा है। किससे छोटा कह रहा है? 7 से छोटा। ये तो सर बिल्डर फॉर्म और ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको समझा दीजिए। कह रहा है कि x साइडेड x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। x क्या है बाबू? x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर्स है। x क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और क्या बोल रहा है? लेस देन 6 बोल रहा है। लेस देन 6 बोल रहा बाबू, तो 6 से छोटा कह रहा है ना। 6 से छोटा है, सुनो रे, 6 से छोटा। चल 6 से छोटा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। देखो दोस्त, ये आपका बिल्डर फॉर्म और ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसी में क्या कह रहा है? x साइडेड x इज 2 डिजिट नंबर, है ना। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स बोल रहा है मेरे दोस्त। कह रहा है सच दैट, ऐसा है कि, ऐसा है, कैसा है सर, है ना। द सम ऑफ, है ना, इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज क्या है? इट इज 8 है सर, 8 दिया हुआ है ना। x क्या है? यहाँ देखिए दोस्तों, क्या है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 अंकों वाली 10 11 12 13 14, है ना। और कह रहा है क्या? सच दैट, ऐसा है कि, इस प्रकार है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब आपको बताना है इसे कौन डिजिट लेंगे जिसके अंकों का योग 18 कितना होना चाहिए? 8। चलिए दोस्त, देखो बच्चा पकड़ लिया बात को। 17 7 और 1 को जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। 7 और 1 को जोड़ेगा तो 8, है ना। और बताओ 26 भी हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 53 भी हो जाएगा, 62 भी हो जाएगा, 71 भी हो जाएगा, कोई 7 1 8 और 80 भी नेचुरल नंबर बोल रहा है ना। भाई तो 80 कैसे ले लोगे? 80 नहीं बोल रहे, 8 और 0 तो नहीं जोड़ सकते हो ना, 71 ही ले लोगे ना, तब है ना। समझ में आया? क्योंकि 80 हम लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 0 तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं ना है।
2 डिजिट, अच्छा एक मिनट, हो सकता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोल रहा था, 80 तो हम ले सकते हैं। चलो देखो तो आंसर में 80 दिया हो जी क्या? ऐसी है। हाँ, तो क्योंकि 80 नंबर तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, वो पूर्ण संख्या कल बताया गया था इन तमाम बातों पे। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में।